हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे ज्योतिर्लिंग के बारे में संक्षिप्त रूप में। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भीमाशंकर, पुणे। श्री भीमाशंकर महाराष्ट्र के पूना जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित शिव पुराण के अनुसार भीमाशंकर को गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर बताया गया है। कुछ भक्त नैनीताल के उज्जैन नामक स्थान में भगवान भीमाशंकर को पूजते हैं। ऋषि सुतीक्षण को विराट दर्शन देने वाले भगवान शिव की कृपा से शक्तिशाली असुर का वध हुआ और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। चंद्रभागा नदी यानी भीमा नदी के तट पर ही श्री कृष्ण स्वरूप पंढरपुर के भगवान पांडुरंग विराजते हैं। भगवान पांडुरंग यानी भगवान विष्णु के अवतार में से एक है, जिन्हें भगवान विट्ठल भी कहा जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर श्री महाकाल उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित पंडित श्रीकर के 4 पुत्र देवप्रिय, प्रियमेधा, सुव्रत, सुकर्म की आराधना से प्रसन्न होकर दुष्टों का काल स्वरूप और कर्मयोगियों का अभय देने वाले श्री महाकाल। इन्हीं पंडितों की श्रीकर की 9वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। द्वारका स्थित नागेश्वरम श्री नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका स्थान में स्थित है, जबकि कुछ शिव भक्त अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर जोगेश्वर शिवलिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। यहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग। श्री सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में समुद्र के नजदीक स्थित चंद्रदेव ने दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने हेतु भगवान शंकर को प्रसन्न किया। चंद्र अर्थात सोम के स्वामी सोमनाथ। इसी प्रभास तीर्थ क्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया था। श्री रामेश्वरम। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के राज्य में रामनाथपुरम नामक स्थान में है। भगवान के ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक धाम भी है, जिसकी स्थापना लंका युद्ध के समय रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु भगवान श्री राम द्वारा की गई थी। श्री शैलम मल्लिकार्जुन। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में श्री शैल पर्वत पर स्थित अर्जुन ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके एवं युद्ध करके दिव्य पशुपता शास्त्र प्राप्त किया था। यह प्रेम और ज्ञान के समन्वय का अद्भुत तीर्थ स्थान है। औरंगाबाद के घृष्णेश्वर। श्री घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के समीप स्थित है। भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा आत्मिक व भौतिक सत्ता के मध्य समन्वय स्थापित करने का संदेश ज्ञान शक्ति व भोग शक्ति के समन्वय का जीवन दर्शन समझने का तीर्थ। जीवन संघर्ष में भी प्रगति करते रहने का आश्वासन देने वाले भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। वाराणसी के काशी विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ। काशी वाराणसी के श्री विश्वनाथ जी विश्व प्रसिद्ध है।
काशी अर्थात ज्ञान तीर्थ विद्याधाम भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। समग्र भारत के जीवन दर्शन कराने वाले धाम अर्थात काशी, जहाँ मृत्यु होने पर मुक्ति यानी मोक्ष मिलती है। रुद्रप्रयाग यानी केदारनाथ। श्री केदारनाथ पवित्र पुण्य भूमि, स्वच्छ शुभ्र और धवल उत्तुंग हिमालय में विराजमान। भोले बाबा श्री केदारनाथ ने नर और नारायण को दर्शन देकर वात्सल्य भाव में समझाया, भगवान के लिए कार्य करो, आनंद मिले इसलिए कर्म करो, प्रभु कार्य में आलस्य न आए। ओमकारेश्वर खांडवा। श्री ओमकारेश्वरम नर्मदा यानी रेवा नदी के तट पर खंडवा नदी के पास विंध्य पर्वत में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अगस्ती मुनि एवं राजा मंदाता की तपस्या से शिव के दर्शन की कथा है। शिव के दो रूप है, पहला ओंकार और दूसरा अमलेश्वर। एक प्रभाव का ज्योतिर्लिंग और दूसरा पार्थिव ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव ने स्वयं मानधाता को मंत्र दीक्षा दी थी। महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर। श्री त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। महान कर्मयोगी गौतम ऋषि को त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने त्र्यंबक रूप में दर्शन दिए। उन्हीं के नाम पर गौतमी तट नाम हुआ। विचारहीन भक्ति, धर्म व विचार शून्य जीवन जीने को त्याग कर भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर रूप में प्रथम नेत्र से प्रेम, दूसरे नेत्र से ज्ञान और तीसरे नेत्र से न्याय का संदेश दिया, अर्थात दया, करुणा व कर्म का समावेश अवश्य हो। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री बैद्यनाथ शिव भक्त अपनी भक्ति और प्रेम में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को परली मराठवाड़ा, देवघर झारखंड एवं जीसीडीह पश्चिम बंगाल में अलग अलग मानते हैं। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अनेकों वरदान दिए। साक्षात गणपति जी ने लंका जाते समय रावण के हाथों से शिवलिंग लेकर स्थापित किया है। तो दोस्तों, ये थी संक्षिप्त रूप में ज्योतिर्लिंग की जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोले बाबा।